हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जल ही जीवन है और गंगा जल के उपयोग के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होता। गंगा मैया को माँ गंगा कहा जाता है। राजा भगीरथ ने बड़ी कड़ी तपस्या के बाद अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए आज के दिन ही माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। कहा जाता है अयोध्या में राजा भगीरथ हुआ करते थे, भगवान श्री राम के पूर्वज थे और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा के जल में उनको तर्पण करने की ज़रूरत थी। उस समय गंगा नदी सिर्फ स्वर्ग में बहा करती थी। तब भगीरथ के दादा और पिता ने गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक प्रयास किया, तपस्या की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरी में राजा भगीरथ भी हिमालय में गए और कठोर तपस्या में लीन हुए। एक दिन गंगा मैया भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई और धरती पर आने का आग्रह स्वीकार कर लिया, मगर भगीरथ के सामने एक दुविधा आकर खड़ी हो गई। दरअसल गंगा का वेग इतना था कि उसे धरती पर कदम रखते ही तबाही का खतरा हो सकता था। सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव में ही गंगा के वेग को धारण करने की शक्ति थी और जब राजा भागीरथ को ये पता चला तो उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी और फिर 1 साल तक वे एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए शिव जी की आराधना करते रहे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी सहायता करने का आग्रह स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा प्रवाहित की। शिव जी ने अपनी जटाओं में उस धारा को समेटा और 32 दिनों तक गंगा नदी शिव जी की जटाओं में विचरण करती रही। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन महादेव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा मैया का धरती पर अवतरण हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय। भागीरथ ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के बीच गंगा नदी का रास्ता बनाया और उसका पानी मैदानी इलाकों तक पहुंचने में मदद की। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई और तब से गंगा दशहरा हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुलते हैं, मानसिक शांति मिलती है, सभी प्रकार के तापों का नाश होता है, शरीर शुद्ध होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और घर में कोई लंबे समय से बीमार हो, तकलीफ हो, आराम नहीं हो रहा तो आज के दिन उसे गंगा जी में स्नान कराइए। इसके बाद विषनाशिन्ये जीवनाय नमोस्तुते तापत्रय संहंत्राय प्राणश्चेते नमो नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। गंगा नदी तक जाना संभव ना हो तो घर में ही जो नॉर्मल पानी है उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लीजिए। वो भी नहीं है तो आप कोई बात नहीं, प्लेन जल से स्नान कीजिए गंगा मैया का भाव करके और फिर 11 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए। विषनाशिन्ये जीवनाय नमोस्तुते तापत्रय संहंत्रे प्राणश्चिते नमो नमः। नहीं बोल सकते तो जय गंगा मैया ऐसे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। और जो भी मनुष्य इस दिन गंगा नदी के जल में खड़े होकर के गंगा माँ की स्तोत्र का पाठ करता है, ज़रूरतमंदों को उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं। और निर्जला एकादशी के पहले का दिन है तो ऐसे भी आज के दिन से जो मनुष्य व्रत धारण करता है उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। गंगा जी में वैज्ञानिक तथ्य भी देखें तो बहुत प्रकार के औषधीय गुण होते हैं जो कि रोगों से मुक्ति देता है। अतः आज के दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ पूजा और दान का भी महत्व है। और बता दूँ आपको 10 का बहुत महत्व होता है। तो आज के दिन जब आप गंगा जी में स्नान करने जाएंगे तो आपको 10 डुबकी लगानी चाहिए। इससे सारे पाप मिटते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और 10 की संख्या का विशेष ध्यान रखें। गंगा माँ की पूजा करेंगे तो 10 फूल, 10 दीप, 10 फल, 10 अगरबत्ती, 10 मिठाई, हर चीज़ आपको 10 की संख्या में रखनी चाहिए। इसकी संख्या 10 ही होनी चाहिए। जैसे आप जो दान करेंगे उसमें भी 10 की संख्या में दान करें। 10 प्रकार के वस्त्र, 10 प्रकार के कलश, 10 थाली आप भोजन निकाल सकते हैं, 10 फल, 10 फंके, 10 छाते, 10 प्रकार की मिठाई यह आपको दान करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है।
और मज़ेदार बात तो क्या है कि इस बार गंगा दशहरा पड़ी भी है तो 10 जून को पड़ी है। और दशमी तिथि का प्रारंभ वैसे 9 जून को सुबह 8:21 पर हो चुका है, लेकिन दशमी तिथि की समाप्ति 10 जून को आपको 7:25 पर होगी। यानी उदया तिथि 10 जून को प्राप्त हो रही, जिसकी वजह से गंगा दशहरा 10 जून को मनाया जा रहा है। साथ ही साथ इस बार हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग रहने वाला है। माना जाता है कि इसी नक्षत्र में माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। हस्त नक्षत्र में पूजा करने से गंगा माँ आपका जीवन में सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है, आपके जीवन में धन धान का भंडार भरती है। इसके बाद रवि योग है, ये भी बहुत खूबसूरत है, दान पुण्य मांगलिक कार्यों के लिहाज से अच्छा है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा घाट में स्नान के लिए जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो घर पे स्नान करिए, 10 बार डुबकी लगाइए और ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः क्या बोलेंगे स्नान के समय? ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और स्नान के बाद ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए हवन भी करना चाहिए। गंगा माँ का इस दिन श्रृंगार किया जाता है, चुनरी चढ़ाई जाती है, दीपक चढ़ाए जाते हैं, फूल पान के पत्ते, इस प्रकार से नैवेद्य चढ़ा करके आपको गंगा माँ को अर्पित करना चाहिए। और वहीं खड़े होकर के गंगा स्तोत्र और गंगा जी के मंत्रों का आप जप करें। इसके बाद अगर शिवलिंग है आपके पास तो शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। जीवन में धन और नौकरी संबंधी समस्याएं हैं तो आज के दिन गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल पीतल के लोटे में ले लीजिए, तांबे के लोटे में ले लीजिए, उसमें थोड़े बेलपत्र कमल के पुष्प हैं तो वो डालकर भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। इससे घर में सुख संपन्नता का वास होता है, साथ ही नौकरी संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। और साथ ही साथ आपको आज के दिन थोड़ा सा गंगा जल जब आप अभिषेक करेंगे तो वो स्नान का जल ला करके घर पे आपको उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आपको ज़रूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। चूँकि गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, ऐसे में ठंडी चीज़ों का दान उत्तम है। सत्तू हो, घड़ा हो, पंखा हो, खरबूजा हो, जूते चप्पल हो, छाता हो, वस्त्र हो, इनका दान करें। आटा, दाल, नमक, चावल, घी, सब्जी इनका दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को खाना खिला सकते हैं। गायत्री मंत्र भी आज के दिन ही प्रकट हुआ था तो इस अवसर पर आप गंगा मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों में विशेष पूजा भी कर सकते हैं। और इस दिन चूरमा बनाना चाहिए। घर पर प्रसाद के रूप में इस दिन दाल, चूरमा आदि बना करके सभी परिवार के सदस्यों को बांटें और थोड़ा सा गंगा जल घर लेकर के आएँ। उसे मुख्य द्वार पर एक पात्र में रखें और इसका पूरे घर में फिर छिड़काव करना चाहिए। इससे किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, घर में सदैव सकारात्मक वातावरण बना रहता है। क्या करेंगे? थोड़ा सा गंगा जल अगर नहीं भी है तो घर में जो गंगा जल है उसको एक लोटे में भर के आपको घर के मुख्य द्वार पे रखें। और जब जो लोग भी बाहर से लेके आ रहे हैं गंगा जल, गंगा नदी में स्नान करके, वो घर में घुसने के बाद 1 गिलास पानी लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और गायत्री मंत्र का 24 बार जप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर इस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और 7 दिन तक आप रोज कीजिए ये उपाय। आपके घर परिवार की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वास्तु दोष होगा उससे मुक्ति मिलेगी। और आज के दिन थोड़ा सा गंगा जल पीना भी चाहिए। जो मनुष्य गंगा जल पीता है वह निरोगी रहता है, अधिक आयु तक जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि गंगा जल को बुद्धि बढ़ाने वाला, पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला माना गया है। इस दिन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया गंगा जल से अपने माता पिता के चरणों को धोना चाहिए, क्योंकि जिस घर के बच्चे अपने माता पिता के चरण धोते हैं गंगा जल से, उस कुल के संतानों को कभी पितृदोष नहीं लगता और 7 पीढ़ियों तक अन्न और धन की कमी नहीं रहती। और अगर आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से दिक्कतें आ रही है तो आपको गंगा जल का उपाय करना चाहिए। 1 ग्लास या 1 बॉटल में पानी भर करके लेके आइए और उसे अपने बेडरूम में रख दीजिए और मन ही मन अपने दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें और करवाहट दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से दाम्पत्य संबंध मधुर होते हैं। आज के दिन आपको एक छोटा सा काम और करना है। घर में आने के बाद आपको घर के मुख्य दरवाजे पर द्वार पात्र लगाना चाहिए। द्वार पात्र क्या होता है? विशेष चीज़ होती है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
तो क्या होता है द्वारपात्र? एक वर्गाकार कागज ले लीजिए, एक स्क्वायर कागज ले लीजिए, उसमें आपको सर्कल बनाना है और उसके घेरे में ट्रायंगल बना करके डिज़ाइन बनाना होता है। आप फोटो देख सकते हैं, वीडियो में दिखाई जा रहा है, कमल की पंखुड़ियों के समान, और बीच में आपको भगवान श्री गणेश, गंगा मैया, लक्ष्मी माँ, हनुमान जी, भगवान शंकर, शिव जी, गंगा माता या अपने इष्ट देव की आप तस्वीर बीच में गोल घेरे में हो, इस तरह से आप बना सकते हैं। द्वारपात्र आप पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का कोई भी बना सकते हैं, नीले काले कागज पर ना बनाएं। और इस पे आप चाहे तो अपने कोई भी इष्ट देव के यंत्रों की आकृति, या फिर जैसे कोई भी हम घर पे मांडा करते हैं ना घर के मुख्य दरवाजे पर, इसी तरीके से आपको कागज पर कोई भी देवी देवता की फ़ोटो या कोई शुभ तस्वीर हो, आप नहीं बना सकते फ़ोटो आदि तो त्रिशूल बना लीजिए, ओम बना लीजिए, स्वस्तिक लगा दीजिए, और इस पर आपको जय गंगा मैया या तो लिख दीजिए, या फिर एक द्वारपात्र का श्लोक होता है, अगस्तस्य पुलस्तस्य वैशंपायन एव च जयमिनश्च सुमंतुश्च पंचैते वज्रवारकः मुने कल्याण मित्रस्य जयमिनेश्चानुकीर्तनात् विद्युद् अग्नि भयन नास्ति लिखिते च गृहोद्वरे यत्रानुपायी भगवान हृदय अस्ते हरिरीश्वरः भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। ये मंत्र, ये द्वार पत्र श्लोक है, तो आपको इसको एज इट इज़ लिखना है। ये लिख करके आप अपने द्वार पर चिपका सकते हैं, और अगर नहीं आप चिपका सकते ये सब लिख करके, तो नॉर्मल आप जय माँ गंगे या हर हर गंगे या इस तरह से कोई भी आप शुभ चिन्ह बना करके अपने जो भी धर्म चिन्ह है वो आज के दिन अपने दरवाजे पर लगाइए। विशेष रूप से माँ गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री माना गया है, तो गंगा दशहरा के पर्व के शुभ अवसर पर जो भी वहाँ के ओरिजिन है, उत्तराखंड के प्रत्येक घर के मुख्य दरवाजे पर ये द्वारपत्र लगाया जाता है। और सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके पहले घरों को गोबर से, लाल मिट्टी से लीपते हैं, फिर धूप बत्ती करके दहलीज हो, खिड़की दरवाजे हो, इस पर गंगा दशहरा द्वारपत्र लगाया जाता है, फिर उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले ज़माने में तो पंडित अपने हाथों से बनाकर सुंदर द्वारपत्र देते थे अपने जजमानों को, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट में भी मिलते हैं द्वारपत्र, प्रिंटेड दशहरा के द्वारपत्र, जिसमें अशुद्ध मंत्र भी लिखे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई शुभ फल नहीं मिलता है। सही मंत्र लिख करके आप अपने हाथों से आप दरवाजे पर लगाइए, और या फिर प्रिंट आउट लगा करके लगा सकते हैं। आप देखिए कैसा करामात आपके जीवन में होता है। आज के दिन गंगा जल से आपको उपाय भी करने चाहिए। गंगा जल के छींटे पूरे घर में तो देंगे ही साथ सभी बिस्तर आदि पर भी आज के दिन आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। लोगों को डरावने सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, वो सबसे मुक्ति मिलती है। छोटे बच्चों को स्नान कराना चाहिए। नौकरी बिजनेस में तमाम कोशिशों के बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि मिट्टी का एक मटका ले लीजिए, उसमें गले तक पानी भर लीजिए, गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दीजिए, पानी में थोड़ी शक्कर डाल दीजिए, और इस मटके पर ढक्कन लगा करके ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। आपको हर काम में सफलता और संतुष्टि दोनों प्राप्त होगी, घर में पैसा आने लगेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो स्नान के बाद शिवलिंग का जल आप लेकर के आइए, थोड़ा सा जल को अपने कलश में बचा करके घर लाइए, पूरे घर में छिड़काव कीजिए, खुद भी स्नान कीजिए, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, धन आगमन के रास्ते मिलेंगे। अगर आप अच्छे खासे फलते फूलते बिजनेस को आपके किसी की नज़र लग गई है, तो गंगा दशहरा के दिन एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेकर के लाल पेन से गंगा स्तोत्र उस पर लिख लीजिए, और इस कागज़ को अच्छे से फोल्ड करके पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में गाड़ दीजिए या गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। सभी प्रकार के काम धंधे में जो भी प्रकार के अशुभ प्रभाव है वो दूर होंगे। अगर आपको कर्ज चढ़ा है तो और कर्ज नहीं उतार पा रहे, तो एक अपनी लंबाई के बराबर काला धागा जब गंगा जी स्नान करने जाएंगे तो ले जाइए, नारियल पर लपेट लीजिए, और इस नारियल को फिर पूजा में रख दीजिए, और शाम को बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, और प्रवाहित करते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आप जब करते हैं तो आपके जीवन में कर्ज की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। दोस्तों, गंगा दशहरा पे पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। अनार का पेड़ विशेष रूप से लगाया जाता है, स्वच्छता का संदेश देता है ये पर्व। तो जब भी आप गंगा मैया के द्वार पर स्नान के लिए जाएंगे तो ध्यान रखना है आप गंदगी ना फैलाएं, साबुन ना लगाएं, किसी प्रकार का वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, और जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखें।
कोई भी जल स्रोत है उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, जल की बर्बादी नहीं करना चाहिए। ये जो छोटे छोटे पर्व, गंगा दशहरा है, फिर कल निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी का पर्व भी हमें जल की वैल्यू को समझाता है, क्योंकि आज हम यूज़ कर रहे हैं, इसे तरीके से यूज़ करें, नहीं तो आने वाले जनरेशन्स को पानी प्राप्त नहीं होगा। और साथ ही साथ हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जल स्रोत है इसकी पवित्रता को बरकरार रखें, इसमें को गंदा ना करें, इसके साथ मजाक ना करें। ये बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। तो आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ करें ना करें, घर में बैठ के एक लोटा जल रख लीजिए, सामने बैठ करके गंगा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, फिर उसे गंगा जल का भाव करके आप लोग सभी परिवार में प्रसाद के तौर पर ले, सभी को थोड़ा थोड़ा जल पिलाइए, उससे स्नान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मनाइए गंगा दशहरा का त्यौहार और बच्चों को भी वैल्यू समझाइए, आने वाले जनरेशन्स को भी समझाएं कि गंगा मैया कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, गंगा मैया की हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।